नमस्कार साथियों, बम बम बोले। साथियों, आप सभी का मनी एस्ट्रोलॉजी चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम सावन के माह की व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। साथियों, एक समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अन्य भक्त था। वे भगवान शिव का रोज पूजा पाठ और अर्चना करता था। उसके पास धन की किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके पास हर चीज़ भरपूर मात्रा में थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जलाकर देसी घी का दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आप इसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ जी ने कहा, हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो यह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही चाहिए, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई ना दुख हुआ। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्ष मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु होगी तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वे अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस भी संतान पर रुकना पड़े वहाँ यज्ञ करते रहना और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उसका होने वाला वर एक आंख से काना था। तो उस वर के पिता ने अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा और मन में आया, क्यों ना इसी ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न कर लिया जाए। तो उन्होंने मामा जी से बात की और कहा कि इसमें बदले में वह बहुत सारा धन देंगे। तो ये सब बात सुनकर मामा जी भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर जय लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा जी ने जग रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा जी ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और जग का कार्य अधूरा रह जाएगा।
जब जग संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पिटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती माता उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती जी ने कहा, शिव जी से पूछा, प्रभु ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जमा साहूकार का पुत्र है, जिसकी आयु मात्र 12 वर्ष की ही थी। तब माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण भी निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, ये भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ जी ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वे ही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन संपत्ति देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल घर न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे दोनों मानने को तैयार नहीं थे। तो दोनों को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मामा जी ने शपथ पूर्वक कहा तो वे दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बहू बेटे का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसके संपूर्ण दुख दूर हो जाएंगे और मन विचलित फल कामना की पूर्ति होगी। साथियों, आज की कथा का समाप्त यहीं होता है। साथियों, ये तो थी भगवान शिव के श्रावण माह की कथा, जिसको सुनने से और पढ़ने से आपको हर एक मनोविचलित फल की प्राप्ति होती है। साथियों, जो कुंवारी कन्या जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और जो अपने मन अनुसार वर की प्राप्ति चाहती हैं, और जो मेरी माताएं जिनको गर्भधारण में दिक्कत हो रहा है, वे अवश्य इस श्रावण माह के सोमवार जो कि 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक हैं, 5 सोमवार का नियम पूरा व्रत करें, जिससे अवश्य ही उनको मनोविचलित फल की प्राप्ति होगी। साथियों, श्रावण माह का पहला सोमवार आपको 22 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 29 जुलाई को है, तीसरा सोमवार 5 अगस्त को है, चौथा सोमवार 12 अगस्त को है और अंतिम